हाँ जी, न्यूमेरिकल्स में बेटा प्रॉब्लम आती है तो पूछिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स है हम क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे हो रहा है कि भाई मैम मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या अप्रोच के साथ न्यूमेरिकल्स हो, मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस हो, तो उसके लिए आप रुक जाना, क्लास के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी, ठीक है। टेस्ट कैसा हुआ बाकी बच्चों का? साक्षी, रिमी, रुचि, फाकिहा, ज्योति। हाँ जी बच्चों बोलो, थोड़ा एनर्जी तो दिखाओ, मुझे पढ़ाना भी है अभी। मैम ठीक ठाक क्या था। अच्छा, क्या चीज मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ चीजें याद नहीं है या प्रॉब्लम्स मुश्किल लग रही थी? चलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास के बाद, एक बार चैप्टर थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, नहीं तो हम बातों में ही रह जाएंगे। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। रिगार्डिंग मतलब चैप्टर से रिलेटेड है? यस मैम। बोलो बेटा। मैम उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन। अच्छा तो वो मेरे से आप क्लास के बाद पूछ लेना अभी, ओके मैम। ठीक है। अभी क्लास में टॉपिक कर लेते हैं, फिर यूं है कि जिसको प्रॉब्लम नहीं हो जा सकता है, और जिसको प्रॉब्लम हो वो मेरे से पर्सनली मतलब डिस्कस कर सकता है ना, सबका टाइम नहीं वेस्ट होगा फिर। चलिए मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, जिसकी भी प्रॉब्लम्स हो बेटा रुक जाना। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी, याद है यस सभी मैम। को? हमने बर्नौलीज इक्वेशन डराइव की थी प्रॉपरली, ठीक है। उसके कुछ एप्लीकेशंस वैसे मैंने डिस्कस किए थे, आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज है आपने पढ़ी भी होगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे उसको मतलब ऐसे आपको महसूस हो कि क्या चीज है विस्कोसिटी। फिर विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अभी शुरू करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिदम रिदम यहाँ से समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए जो हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं वो क्या है, हमने एक पाइप का ऐसे सेक्शन लिया था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ A1 था, इसका A2 था। यहाँ से फ्लूइड जो है इसमें से पास होता है, जिसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ से जब वो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। यहाँ प्रेशर जो है वो P1 है और इधर P2 है, और ये जो है सरफेस से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे रखा है, मान लीजिए ये H1 है और ये H2 है। हाँ जी बच्चों, तो इक्वेशन क्या डिराइव की थी हमने? P1 प्लस में, हाँ जी, फ्लूइड की डेंसिटी रो है, रो जी H1 प्लस में हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन जो है लास्ट टाइम डिराइव की थी। अभी के लिए जो बच्चे नए हैं वो समझे, ये इक्वेशन को देखें कि क्या क्या टर्म्स है। देखिए प्रेशर है बेटा, एक हाइट की वजह से जो टर्म आ रही है और एक फ्लूइड की वेलोसिटी की वजह से टर्म आ रही है। इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस में रो जी एच प्लस में हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक हमने किया था। अच्छा, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताई थी। हाँ जी, यस इक्वेशन ऑफ मैम। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि AV यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मल्टीप्लाई बाय जो उससे फ्लूइड पास करे उसकी वेलोसिटी, दैट इज कांस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक और किया था, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, याद है किसी को? व्हाट इज इफ्लक्स? व्हाट इज इफ्लक्स बेटा? मैम एक कंटेनर है, उसमें जो होल होता है उस होल में से कितनी स्पीड पे वो वाटर फ्लो कर रहा है। हाँ जी, फ्लक्स इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड की हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें एक प्रेशर P था, और यहाँ हमने कोई फ्लूइड रखा था, यहाँ हमने एक होल क्रिएट किया जिसमें से फ्लूइड जो है बाहर आता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी V1 से मान लो, और ये जो सरफेस है ये V2 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है। ऑब्वियसली ये आप समझ सकते हो कि होल से अगर वाटर बाहर जा रहा है तो ऊपर से भी लेवल जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और ये होल के पास जो प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया था, वेलोसिटी जो है वो आएगी, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है कितनी होगी? अंडर रूट P एटमॉस्फेरिक, अच्छा P माइनस में P एटमॉस्फेरिक, ऐसे था ना?
याद है फाकिया, याद है बेटा? यस मैम। बोलो फिर। मैम इसमें P एटमॉस्फेरिक बाय में रो बाय, हाँ प्लस में 2GH, यही है ना? और एक यहाँ 2 भी आएगा। यस, फिर वो 0 के रो GH था, 2GH। हाँ जी 2GH। अगर हम P को P एटमॉस्फेरिक कर देंगे, ये वाला केस डिस्कस किया था, अगर ये कंटेनर को हम खोल देंगे तो ये जो P है ये क्या हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक। उस केस में हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई थी? √2GH। याद आ गया सबको? याद आया बच्चों? हाँ जी, यस और नो तो बोलो। हाँ जी ओके। फॉर्मूला ठीक है ना? चेक कर लेते हैं दोबारा। 2GH प्लस 2 × P माइनस P एटमॉस्फेरिक। हाँ जी ठीक लिखा है बिल्कुल। ये फ्लूइड की डेंसिटी है रो। ओके। अब इसके बाद जो चीज आती है वो है, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको थोड़ा फॉर्म समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे और साथ के साथ नोट डाउन किया करो बच्चों, ताकि रिवाइज करो। तो आपके हैंडमेड नोट्स होते हैं ना, उसमें आपको ज्यादा हेल्प मिलती है। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या है? वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसमें वाटर फिल्ड है। ठीक है, कहाँ तक फिल्ड है? 3 मीटर तक। The ratio of cross-sectional area of the orifice and the beaker is a 0.1। मैं मान लेती हूँ कि बीकर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। ठीक है, और इसका है होल का क्या है? A1। इससे जो बाहर वेलोसिटी आ रही है वो V1, और ये जो नीचे की तरफ जाएगा ये V2। ठीक है, इसके अलावा क्या चीजें चाहिए अभी के लिए? तो यही काफी है। देखो, रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या है? ये होल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1 डिवाइडेड बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? कंटेनर का, यानी बीकर का। बीकर का कितना है? A2। दैट इज इक्वल टू 0.1। अच्छा, इसके ऊपर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकती हूँ। यस मैम। तो क्या होती है वो? A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, A1 बाय A2 कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू V2 बाय में V1। तो यहां से मेरे पास एक V2 और V1 में रिलेशनशिप आ जाएगा। अभी के लिए क्वेश्चन में देखो इतनी चीजें हमें समझ में आई है। क्या चीज? कि कंटेनर गिवन है, उसको 3 मीटर तक फ्लूइड से फिल किया हुआ है, और उसमें एक होल है। ये होल है जिससे जो फ्लूइड है बाहर V1 वेलोसिटी से आ रहा है। जो आपके पास सरफेस है फ्लूइड का कंटेनर में वो V2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये कुछ हाइट दे रखी है सरफेस से नीचे तक 3, और यहाँ होल से लेकर बॉटम तक क्या है? 52.5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या? द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस। बेसिकली हमको बेटा V1 स्क्वायर निकालना है। अभी जो चीजें गिवन है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें पता है, यहां से भी हम V1 और V2 नहीं निकाल सकते, राइट? तो मैं क्या लेंगी अब? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है? बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर P1 प्लस में ρGH1 प्लस में हाफ ऑफ ρV1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस में ρGH2 प्लस में हाफ ऑफ ρV2 स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे को बताओ प्रेशर क्या होएगा यहाँ पे? प्रेशर P1 और P2 क्या होंगे बेटा? P1 इक्वल, एटमॉस्फेरिक। हाँ जी, P एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो आपके पास कौन सी टर्म कैंसिल होगी? दोनों ही P1 P2 इक्वल हो गए, क्योंकि कंटेनर देखो, कंटेनर खुला है ऊपर से। ठीक है, तो आपके पास ये चीज, ये जो चीज है ये चली जाएगी। इसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें देखो क्या चीज कट रही है? डेंसिटी यहां से गई, यहां से गई, यहां से भी गई, और यहां से भी गई। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन कितना आ गया अपना? मेरे इसके पेंटैग में ना कुछ दिक्कत तो है। हाँ जी, देखो क्या आ जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन में क्या है? V1 स्क्वायर, इस पे फोकस करो, ये चाहिए हमको। तो मैं सारी जो V1 जो वेलोसिटी वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेती हूँ, हाफ ऑफ V1 स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ V2 स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू GH2 माइनस में GH1। ठीक है, तो अभी ये बताओ, मुझे V1 चाहिए तो V2 को एलिमिनेट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस, इसको यूज करके कर सकती हूँ या नहीं? ये A1/A2 कितना गिवन है आपको? 0.1। 0.1। ठीक है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय V1 दैट इज इक्वल टू V2। यूज कर लू इसको, क्योंकि मुझे तो V1 का स्क्वायर चाहिए, तो V2 को मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, हाफ ऑफ V1 स्क्वायर माइनस में 0.1 का स्क्वायर और V1 स्क्वायर इक्वल्स टू G की वैल्यू आप 10 पुट कर सकते हो। H2 और H1 बताओ सभी बच्चे, व्हाट इज H2 एंड H1? H2 is 3 and H2 is 52.5। माइनस में 0.525 मीटर, मीटर में कर लो बेटा उसको, सेंटीमीटर में गिवन है ना। ठीक है, तो अभी देखो क्या चीज रह गई है, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और V1 स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 माइनस में 0.1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10, और ये एज इट इज 3 माइनस में 0.525। ठीक है, यहाँ से V1 स्क्वायर निकाल लोगे अभी सभी? बोलिए, ये यस चीज मैम। ऐड कर देना इससे, तो आंसर मैच कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ, V1 स्क्वायर आएगा बेटा 50, किसी का आया क्या? 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मैच करिएगा सभी बच्चे, नहीं आए समझ में तो बताना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस तो मैम। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके पास, देखो स्पीड ऑफ एफ्लक्स, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन के कॉम्बिनेशन में आते हैं। ठीक है, अभी मुझे यूं बताओ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी था या नहीं था? ये वाला था ना, मैंने ये क्यों नहीं यूज किया? बता सकता है कोई? लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी क्या, कि ये आपका एक अजम्पशन के अंडर होता है। अजम्पशन क्या थी? कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ज्यादा बड़ा होता है। यस A2 है, ये इसका A1 है, तो A2 बहुत बहुत बड़ा है A1 से। ठीक है, और उस केस में आपके पास सेकंड जो वेलोसिटी है, ये वाली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जब आप ये चीज पुट करते हो तो V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आता है। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको रेशियो जब गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो आप डायरेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन को उठाएं और वहां से सॉल्व करें। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, रेंज ऑफ फ्लूइड, इसको ट्राई करो समझने की। सेम टू सेम सेटअप बनाते हैं, एक फ्लूइड का कंटेनर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये H हाइट पे है, कैपिटल H हाइट मान लेती हूँ मैं। यहां मैंने एक होल क्रिएट किया तो फ्लूइड बाहर जाएगा VE वेलोसिटी से। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ सरफेस से होल तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल H है। अच्छा, अभी जो रेंज है वो क्या चीज होती है वो समझो। जब ये फ्लूइड बाहर जाएगा बेटा, तो ये इस तरीके से ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड रेंज। आई बात समझ में कि रेंज क्या है? बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। तो देखिए यहां अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ऊपर H है, ये पूरा कैपिटल H है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना H माइनस H। ठीक है, तो मैं इसको अब साइड में आपको बड़ा करके दिखाती हूँ कि आपके पास फ्लूइड इस वेलोसिटी से बाहर आया। ठीक है, और ये आपके पास इस तरीके से ग्राउंड पे जाके टकरा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये रेंज है। ठीक है, और ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है, ये आपके पास है कैपिटल H माइनस में H। ठीक है, अभी जब ये हॉरिजॉन्टली बेटा वेलोसिटी से बाहर आ रहा है फ्लूइड, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इसको टाइम से, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है इसको, तो मेरे पास रेंज आ जाएगी या नहीं? यस और नो? यस मैम। VE इंटू में T। लेकिन समस्या ये है, T नहीं पता। क्या आपको VE पता है? स्पीड इफ्लक्स से कितनी है इस केस में? √2 GH
एच, क्योंकि पी एटमॉस्फेरिक वाला है और हम अजम्पशन यहाँ पे वैलिड मानते हैं, तो आपके पास क्या है √2gh। तो मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ कि जब फ्लूइड आपके पास इस तरीके से ग्राउंड पे जाके टकरा रहा है, तो वो जितने टाइम पे ग्राउंड पे जाके टकराएगा, ठीक है, उतने ही टाइम में वो ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यस और नो? यस। यस। तो हम लोग Yes, ma'am. वर्टिकल डिस्टेंस के लिए टाइम निकाल लें, तो क्या मैं उसको हॉरिजॉन्टल के लिए लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती? तो यहाँ पर आप वर्टिकल डिस्टेंस में देखिए, एक इक्वेशन हम लेते हैं, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, y कंपोनेंट पता है आपको, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसने? h माइनस एच। यू वाई कितना होगा बेटा? जब आपके पास फ्लूइड आ रहा है ना इसमें बाहर वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे y कंपोनेंट नहीं है, यू वाई आपके पास 0 है, और a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो t निकल जाएगा हमारे पास कैपिटल h माइनस एच, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, t कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय में g और इसका अंडर रूट। अब मेरे पास टाइम आ गया। इस टाइम को अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ √2gh मल्टीप्लाई बाय में 2 इंटू में कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय में g। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, 2 इंटू में h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये होती है बेटा रेंज। इसमें किसी को कोई भी समस्या अभी पूछ लो। मैंने क्या किया, जितने टाइम में वो ग्राउंड पे टकराएगा, ठीक है, वो टाइम मेरे को अगर मिल गया और उस टाइम को मैं हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो समस्या थी टाइम निकालने की कि मैं कैसे टाइम निकालूं। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया क्या कि जितनी देर में वो ग्राउंड पे जाके टकराएगा, वो जो टाइम होगा उतनी ही देर में वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिस्टेंस कवर कर लेगा, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमने उठाया, उसमें हमने देखा क्या क्या चीजें हमको पता है। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, डिस्टेंस पता है, और मुझे ये पता है कि y कंपोनेंट नहीं है फ्लूइड का, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं है, तो उसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो ये सारी मैंने इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास टाइम आ गया। टाइम को मैंने जो होल से वेलोसिटी आ रही थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास फाइनल ये आ जाता है। सबको क्लियर हुआ या नहीं ये बताइए, यस और नो? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो, हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ टैंक इज h। पहले तो एक टैंक ही बना लेती हूँ। इसमें हाइट कितनी है वाटर लेवल की? कैपिटल H मान लेते हैं, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड रुचि, समझ में आ गया तो समझ जाओ, बस आप कैसे ही समझो, 4 बार रिपीट करा लो, चाहे समझ आना चाहिए। कैपिटल H ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें फिर एक होल बनाया गया। ये होल से आपको पता है कि बाहर क्या आएगा? वाटर आएगा या लिक्विड जो भी होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है ये आपको पता है रेंज होती है। रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम निकालनी है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ अ होल एट डेप्थ h/4 फ्रॉम द अपर वाटर लेवल। यानी कि जो ये आपके पास बाहर वाटर की स्ट्रीम आ रही है, वो सरफेस लेवल से, अपर लेवल से कितनी दूर है होल से? h/4। ये आपको दे रखा है। अभी हमको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, अभी निकाला है। व्हाट इज रेंज? 2h √h माइनस h। यस, 2h √h माइनस h। अब स्मॉल h कौन सा था? व्हाट इज स्मॉल h? ये याद रखिए, सरफेस से होल तक का डिस्टेंस होता है। तो सरफेस से होल तक का डिस्टेंस भी गिवन है और हमको पूरा डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम चीजें पुट कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? h/4, h माइनस में h/4 कितना हो जाएगा ये? इंटू में 3h/4। कोई गड़बड़ कर रही हो तो बता देना भाई, कितना होगा ये? √3h/2। यही आ रहा है सभी का? देखिए क्या है ऊपर,
3h² है, 16 का 4 हो जाएगा अंडर रूट, तो 2/4 कितना बच गया 1/2, और h² है उसका h आ गया बाहर में, और 3 था उसका अंडर रूट 3 रह गया। क्लियर है सबको? तो इस फॉर्मूले में आप वैसे भी याद रख सकते हो बेटा, देखिए दो डिस्टेंस है, एक h एक h माइनस h। कौन कौन से है ये देखो आप, h कौन सा होता है जो सरफेस से होल तक का होता है, ठीक है, और कैपिटल H माइनस H क्या है जो होल से बॉटम तक का। ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और बाहर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट। क्लियर है सबको? यस और नो? मैम जो बड़ा एच है वो Yes, पूरा ma'am. कंटेनर की हाइट है। बड़ा एच क्या बोल रहे हो? वो पूरे कंटेनर की हाइट है। हाँ जी, ये पूरे कंटेनर की है बेटा, मतलब कंटेनर की नहीं, ऐसे बोलो कि सरफेस से जितना आपके पास फ्लूइड है ना, टोटल सरफेस से उसके बॉटम तक की हाइट होती है। हो सकता है कंटेनर बड़ा होता, ठीक है, और उसमें फ्लूइड आधा ही भरा होता तो हम आधा लेते, ठीक है। जहां तक फ्लूइड और सरफेस हो। हाँ जी, देखो लिखा है ना, हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ टैंक, जहां तक वाटर है वो हाइट लेनी है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो ले सकती थी ना, मैं ऐसे कंटेनर बना दूं लंबा सा, ठीक है, और मैं यहां तक वाटर रखूं उसमें, तो ये बेटा ये हाइट h हो जाती। फिर मैं जहां होल बनाऊंगी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये होता है h, और ये जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं, वेंचुरीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, आज समझो क्या चीज है ये। देखो वेंचुरीमीटर देखो इस तरीके का होता है, ये क्या है, ये जो फ्लो कर रहा है ना, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करता है, उस फ्लूइड की हमको क्या है वेलोसिटी निकालनी है। यहां से हम v1 निकाल सकते हैं और इवन v2 भी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं ये आपके पास दो क्रॉस सेक्शन का इस तरीके से क्या है, आपके पास पाइप बनाएंगे, यहाँ पे a1 क्रॉस सेक्शन है या a2 क्रॉस सेक्शन है। अच्छा बताओ v2 ज्यादा होगी या v1 ज्यादा होगी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आप देख पा रहे हो यहाँ एरिया छोटा है, यस, a2 छोटा दिख रहा है ना आपको ये, यस मैम। यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी। और बर्नौलीज इक्वेशन से भी आपको पता है, P प्लस में रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी कहीं पे कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। याद है ये सब चीजें? तो अब मुझे निकालना क्या है उस पर ध्यान देते हैं, हमें निकालना है बेटा ये, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए मैं बर्नौली इक्वेशन का ही इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। उसमें एक आपके पास टर्म आती है P1 माइनस P2, उसको निकालने के लिए क्या है कि मैं एक इस तरीके से नीचे मैनोमीटर ट्यूब लगा दी मैंने, यू ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड है आपके पास इस तरीके से, ये फ्लूइड फिल्ड है यहां तक। तो इन दोनों के सरफेस का डिफरेंस पता है, तो यहाँ वाला जो फ्लूइड है यहाँ एक प्रेशर लगा रहा है P1, और यहाँ वाला जो फ्लूइड है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वो एक प्रेशर लगा रहा है P2। तो जो P1 माइनस P2 है बेटा वो हो जाएगा आपके पास रो जी एच, ठीक है। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कौन सी है, n। जो फ्लूइड है इस ट्यूब के अंदर, ये जो यू ट्यूब है इसके अंदर फ्लूइड जो उसकी डेंसिटी है रो m, ठीक है। अभी एक चीज हमको मिल गई है कि यहाँ जो दो पॉइंट्स थे P1 माइनस P2, इनका मेरे को प्रेशर पता लग गया, वो मैंने इससे मेजर कर लिया, जो मैनोमीटर मैंने यूज किया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे V1 निकालने के लिए। देखो सभी बताओ बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, वही P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा ये जो ट्यूब है अब हॉरिजॉन्टली रखी है, तो कौन सी टर्म गायब हो जाएंगी इक्वेशन से? रो जी एच। यस, ये वाली गायब हो जाएंगी। ये H1 H2 क्या था, जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उससे डिस्टेंस था बेटा, तो अब ये हॉरिजॉन्टली ही रखी है तो H1 H2 नहीं रहेगा। फिर देखो P1 माइनस P2 एक तरफ रख लेते हैं, और हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर,
देखिए रो जो है वो जो इस फ्लूइड से, ये जो ऊपर वाली पाइप है इससे जो फ्लूइड जा रहा है उसकी डेंसिटी है। कौन सी की? यहाँ जो डेंसिटी है, ठीक है। और ये रो एम है जो अलग से मेंशन की हुई है। अच्छा अब देखो हमारे को P1 माइनस P2 अभी मैंने पीछे बताया कि हमें मिल गया था मैनोमीटर से, कितना था? रो एम जी एच, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समस्या वही कि निकालना हमको, अगर V1 है तो V2 तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अभी आपको पता है एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है, और इससे पास होने वाला फ्लूइड की स्पीड V1 है, दूसरी तरफ है A2, उससे पास होने वाले की स्पीड कितनी है? V2। तो अभी मुझे क्या चीज पुट करनी है? V2 पुट करना है। तो मैं V2 निकाल सकती हूँ A1 बाय में A2 इंटू में V1। ये चीज क्लियर होगी सबको? ठीक है, मैं अभी इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ रो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो, ठीक है, और ये आ जाएगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, देखो इसके साथ V1 स्क्वायर है और इधर नेक्स्ट टर्म में भी V1 स्क्वायर है, तो ये V1 स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया माइनस में 1, ठीक है। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ? मुझे V1 चाहिए, ठीक है, तो V1 कैसे लिख सकती हूँ मैं? ट्वाइस ऑफ रो एम जी एच, ये 2 में इधर ले गई, डिवाइडेड बाय में डेंसिटी, और डिवाइडेड बाय में ये वाली टर्म, ठीक है। इसको भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और नीचे जो एलसीएम टर्म आएगी वो ऊपर चली जाएगी, A2 स्क्वायर। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो। हाँ जी बेटा, समझ में नहीं आया तो बताओ। फाकिया समझ में आ गया कैसे मैंने इधर उधर किया इन चीजों को? यहाँ मैं थोड़ा यहीं पे लिख देती हूँ, चलो। यस मैम। हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ मैंने एलसीएम अगर ले लिया तो A2 स्क्वायर आ जाएगा, तो A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने आगे ऐसे लिख लिया, क्या किया मैंने? V1 स्क्वायर एक तरफ रखा, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी को मैं नीचे ले गई, और ये पूरी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम जो लिया था वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो यहां से अब आपके पास क्या आ गया है? V1। V1 कितना आया? बताओ बच्चों, क्या था? बताओ बताओ, मुझे बार बार पीछे देखना पड़ेगा नहीं तो। रो एम जी एच अपॉन में रो रो A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और रह गई, A1 अंडर स्क्वायर, रूट। इसका अंडर रूट ले लो और बाहर A1 आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट लोगे तो देखो A2 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, बाकी का अंडर रूट बच जाएगा, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये आपकी बुक्स में बेटा इस तरीके से जो है फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अब अगर मैं डेंसिटी को रो एम के इक्वल पुट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू A2 इंटू में अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय में A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर। हो सकता है आपके पास इस तरीके का न्यूमेरिकल हो जहां आपको ये जो डेंसिटी है सेम है, तो ये फॉर्म आ जाती है। क्लियर है सबको? इसमें अब थोड़ा सा चेंज करना होता है, बस V2 भी निकल सकता है ऐसे ही, बस A2 की जगह आपको A1 करना है। 2GH बाय में A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? दोनों वेलोसिटीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें आपको ये पूछूं वॉल्यूम रेट फ्लो निकालो, A1 V1 कितना होगा यहाँ पे वॉल्यूम रेट फ्लो? स्मॉल A1 इंटू में V1, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पर V1 में निकाल चुकी हूँ तो क्या हो जाएगा? A1 क्या मेरा? स्मॉल A1, A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय में A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर दैट राइट नाउ। ज्योति बेटा समझ में आ रहा है? वंशिका? मैम ये जो सेकेंड इक्वेशन मैम। लिखी है आपने A1 V1 वाली,
हाँ जी, देखो इस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था कि वॉल्यूम रेट फ्लो जब आप निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो होती है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यहाँ वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये वाला मल्टीप्लाई बाय जो इसमें से फ्लूइड की वेलोसिटी जा रही है, और दैट इज इक्वल टू ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है A2 मल्टीप्लाई बाय में जो इससे फ्लूइड की वेलोसिटी जा रही है। तो मैं कोई भी ले लूं, वॉल्यूम रेट फ्लो आपके पास कांस्टेंट होता है, तो A1 V1 मैंने निकाला है, तो स्मॉल A1 कैपिटल A1 की जगह स्मॉल A1, और V1 मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, वो मैंने पुट कर दिया बेटा, A1 A2 अंडर रूट 2GH बाय में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको इसलिए बताया है, नहीं तो आपका टॉपिक यही खत्म हो जाता। हो सकता है आपके पास इस तरीके का न्यूमेरिकल हो जहां आपको वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना हो वेंचुरीमीटर के अंदर। क्लियर है सबको? चलो आगे। मतलब ऐसे भी नहीं बोल रहे कि हाँ मैम चलो आगे, बोल दो भाई, यस मैम। यस मैम। बोल दिया करो, थोड़ा मेरे को पता लगेगा ना भाई आपको समझ में आ रहा है और मेरे को आगे जाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट टॉपिक से कम हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन तो बहुत जरूरी है, वो भी ऑनलाइन क्लासेस है, मैं आपसे डायरेक्ट भी नहीं मिल सकती। अच्छा, अब ये टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, कुछ इक्वेशन कुछ मैंने जो है इसकी ऑलरेडी डिस्कस की थी। हाँ जी बेटा बताओ मोनिशा। हाँ जी, वॉल्यूम रेट फ्लो निकालने के लिए बेटा डिपेंड करता है आपको दे क्या रखा है। जनरली मेरे हिसाब से 95% तो है ये वाला ही केस। अगर आपको दे रखा हो कि जो रो है, ये जो डेंसिटीज है ये डिफरेंट है, तो फिर आप ये वाला लेना और इसको A1 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ A1 आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वैसे ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो वो आपके पास यही वाले केसेस होते हैं, ये वाले। आप ये वाले याद रख लो, और उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही चेंज करना है, डेंसिटी का रेशो से मल्टीप्लाई करना है, रो एम बाय रो से। यहाँ पर रो एम कर देना, नीचे मल्टीप्लाई बाय रो कर देना, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, तो ये वाली आप याद कर लो। इनके अंदर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई डेंसिटी फ्लूइड की मैनोमीटर में अलग है, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे आपको इजीली याद रहेगा। ये वाला फॉर्म मैंने आपको कराया इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में ना यही वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो बच्चे वहां से पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो अगर मैं कराती तो मैं डायरेक्ट ये वाला ही करा देती। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरीके का डायग्राम गिवन है, और ऐसे करके यहाँ पर जो है ट्यूब लगा रखी है, ऐसे करके किसी ने देखा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपके पास क्या करेगा, फ्लूइड राइज करेगा। जहां प्रेशर ज्यादा है वहां ज्यादा राइज करेगा, जहां कम है वहां कम राइज करेगा। वो प्रेशर डिफरेंस हम निकालते हैं जैसे हमने मैनोमीटर से निकाला है। ठीक है, तो जनरली उसमें क्या है, सेम फ्लूइड यूज किया होता है। मतलब यही वाला जो फ्लूइड है, कैपिलरी ट्यूब है, इसमें ऊपर राइज कर जाता है, तो वो सेम फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जहां से भी पढ़ो, कुछ अगर समझ में नहीं आता टॉपिक में तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। चलिए एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? हाँ जी, कुछ तो हमने पढ़ी थी, एक और है उनमें, एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच रिड्यूसेस लिक्विड इनटू अ फाइन स्प्रे। जो लिक्विड है उसको फाइन स्प्रे में कन्वर्ट कर देता है। और ये आपके पास किस प्रिंसिपल पे है कि ये जो है फ्लूइड जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है सक करेगा। ठीक है, व्हेन हॉरिजॉन्टल एयर पासेस ओवर अ वर्टिकल ट्यूब इट पुल्स द एयर एंड लिक्विड इनसाइड द वर्टिकल ट्यूब। देखो समझो क्या चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना बाद में, मैं समझा देती हूँ। देखिए, जब ये इसको प्रेस करोगे आप, तो यहाँ से बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी एयर की, एयर वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा। अभी बर्नौलीज इक्वेशन में हमने पढ़ा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहाँ प्रेशर कम है और ये वाला जो प्रेशर है लिक्विड का ये ज्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है फ्लूइड ऊपर की तरफ सक किया जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये यहाँ पर एक नोजल लगा देंगे, उस नोजल से जो आपका लिक्विड है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है एटोमाइजर और स्प्रेयर। ठीक है, ये थ्योरी आप पढ़ भी सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा राम कहानी नहीं है।
ठीक है, ये आपको दिखाया है कि आपको पेपर में आए तो आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कुछ भी दिक्कत इसमें? दिखा भी देती हूँ इक्वेशन, P प्लस रो GH प्लस में हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, राइट। तो अगर यहां से मैंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अगर यहां से मैंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो यहाँ प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाएगा, और यहाँ जो प्रेशर है ये ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है, ये फ्लूइड जाएगा इस तरीके से, और ये बाहर की तरफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला मैंने आपकी क्लास में शायद डिस्कस किया हो, किया था क्या? हार्ट अटैक वाला नहीं किया? चलिए तो अभी अभी सुन लो। ये है आर्टरी, जो भी बायो के स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। ठीक है, ये है हार्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है टू वेरियस ऑर्गन्स, यहाँ ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ इस आर्टरी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम प्लेक बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या करता है कि ये जो ब्लड फ्लो हो रहा था इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, कम पहुंच रहा है या सही से नहीं पहुंच रहा, तो क्या होगा कि ब्लड की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या करेगा, ज्यादा जो है ब्लड भेजेगा वेलोसिटी के साथ ताकि ऑर्गन्स तक पहुंचे। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ प्रेशर ड्रॉप करता है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप करा, और एक जो है बाहर की तरफ इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होता है, तो बाहर ज्यादा अंदर कम, तो ये आर्टरी को थोड़ा सा कोलैप्स करेगा, मतलब ये एक दूसरे के पास आ जाएगा। जैसे ही वो और पास आएगा क्या आएगा, फिर से ब्लड का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हार्ट की एक्टिविटी और बढ़ती है, और वेलोसिटी से जो वो है ब्लड को सप्लाई करने की कोशिश करता है, जिससे और प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। दिस मे रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक। क्लियर हुई बात? समझ में आए बर्नौलीज Yes, इक्वेशन ma'am. का मेडिकल सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंस है? दैट्स व्हाई यू गाइस आर स्टडीइंग दिस। बहुत केयरफुली डिजाइन टॉपिक्स हैं जो आपको आगे इनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। ये शायद मैंने डिस्कस किया हो कि जब तूफान आते हैं तो क्या होता है, छतों के ऊपर जो है वेलोसिटी जो एयर की है वो बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो, वहां प्रेशर ड्रॉप करता है, और अंदर जो है प्रेशर हाई है, और यहाँ प्रेशर क्या हो गया, लो। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो छत जो है वो लिफ्ट हो जाती है और उड़ सकती है हवा के कारण। आए बात समझ में? आप ये जो लिखा है पढ़ भी सकते हो। ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म द स्पीड ऑफ विंड अबव द रूफ इज मोर देन द स्पीड बिलो द रूफ। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम देयरफॉर प्रेशर अबव द रूफ इज लेस देन द प्रेशर बिलो इट। द हायर प्रेशर बिलो द रूफ लिफ्ट द रूफ अप एंड हेंस इट इज ब्लोन ऑफ। समझ में आई? तो कुछ जनरल इक्वेशंस हैं जो इक्वेशन नहीं एप्लीकेशंस है। अच्छा, मैग्नस इफेक्ट सुना है किसी ने? मैग्नस इफेक्ट सुना है? यस मैम। समझ में आ गया था? समझ में आया मैग्नस इफेक्ट? देखिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो अब समझो। मैं एक बॉल ले लेती हूँ, यहाँ एक बॉल ले लेती हूँ, और यहाँ एक बॉल ले लेती हूँ। 3 केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब मैंने इस बॉल को सीधा फेंका है, ठीक है, और इधर से है एयर फ्लो, मतलब जैसे हवा को, अगर मैं बॉल को सीधा फेंक रही हूँ तो हवा के अगेंस्ट हो गया ना, हवा आपके पास इस तरफ हो गई। तो जब इस बॉल से टकराती है तो क्या है, ये आराम से जो है इस तरीके से इसके साथ ऐसे हो जाता है। तो जो ऊपर आपके पास वेलोसिटी है एयर की, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो वेलोसिटी है बेटा वो होती है सेम। यानी कि वी अगर ये वी है, वी ए है, ये वी बी है, वी ए अगर वी बी के इक्वल है, यानी कि प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी है, तो इसकी वजह से क्या वो सीधी चली जाएगी।
अब सेकंड केस जो है इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्या, इसको स्पिन करा देते हैं। सेम आपके पास जो है एयर आ रही है दूसरी तरफ से इस तरह। इस केस में क्या होता है बेटा, जो वेलोसिटी, जैसे ये आपके पास स्पिन कर रहा है ना, तो ये इधर जा रहा है, तो ये हवा को अपने साथ जो है ड्रैग करता है, बहुत बहुत फटाफट जो है उसको आगे की तरफ ऐसे भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो ये पॉइंट है यहाँ मान लो ए है और ये बी है, तो इसके ऊपर क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है वेलोसिटी ऑफ एयर एट बी से। नीचे वाला क्या कर रहा है, उस हवा को ड्रैग कर रहा है अपने साथ, इस तरीके से फटाफट जो है आगे की तरफ भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया। बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, राइट। तो प्रेशर कम किधर हो जाएगा, पी बी इज लेस देन पी ए, यानी कि प्रेशर बी पे जो है कम है, ठीक है, और ए पे ज्यादा है। तो ए पे ज्यादा है, बी पे कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास बॉल पे इस तरीके से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो जो बॉल आपकी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी वो क्या होगी, अब इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी अपने पाथ से, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे थर्ड केस में क्या करूं मैं, मैंने इसके स्पिन को उल्टा कर दिया, मैंने इसके स्पिन को क्या कर दिया, ऐसे, ठीक है। यहां से जो है एयर आ रही है, या आप ऐसे कह सकते हो एयर में हम फेंक रहे हैं, तो अगेंस्ट हो गए ना उसके मोशन के। तो अभी मुझे बताओ वेलोसिटी इस पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट, यानी बॉल के जस्ट ऊपर वेलोसिटी क्या होगी और बॉल के जस्ट भी नीचे क्या वेलोसिटी होगी, कौन सी ज्यादा होगी, ये बताओ मुझे, बताओ फाकिया। मैम वीबी। वीबी कैसे होगी बेटा, ये जो है बॉल का स्पिन ऐसे है, ऐसे, यानी ऊपर से पीछे की तरफ जा रही है वो, यानी हवा क्या है, ऊपर की तरफ ड्रैग हो रही है। ये किस कौन सी हवा को साथ लेके जाएगी, यहाँ ऐसे लेके जाएगी, ये इसको ना फास्ट मूव कराएगी ऐसे फटाफट, और ये वाली जो है इसको अपोज कर रही है। ये क्या है, इसका मोशन बॉल का स्पिन का किस तरफ है, नीचे की तरफ, हवा के उल्टा है, तो ये इसको अपोज कर रही है, तो वी भी कम हो जाएगा बेटा और वी ए ज्यादा हो जाएगा। यस ज्योति, वी ए विल बी ग्रेटर। अब मुझे प्रेशर का बता दो चलो आप लोग, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, यानी पी ए इज लेस देन पीबी, पीबी ज्यादा है, राइट। तो प्रेशर, अब इधर फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा बेटा अपवर्ड, ठीक है। जो बॉल आपके पास ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, अब उसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ऐसे आपके पास डेविएट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज मैग्नेस इफेक्ट। ये जो स्पिनिंग की वजह से इसका रूट बदल गया ना, जो डाइवर्ज हो गया अपने पाथ से, दिस इज मैग्नेस इफेक्ट। क्लियर हुई सबको ये बात। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है। किसी के घर में बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, तो हाइट से उसको फेंक के देखना, छत पे जाके नीचे फेंक के देखना, एक तो सीधा फेंकना, एक उसको ऐसे घुमा के फेंकना, और एक उसको ऐसे स्पिन करके फेंकना। यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल, ठीक है। जिधर आप जिस डायरेक्शन में स्पिन करते हो ना, उस तरफ ड्रैग होता है हवा का, ठीक है। क्लियर है सबको, मैग्नेस इफेक्ट आज समझ में आया सबको। एक यस ऐसा मैम। फेंक। हाँ जी बेटा, यस मैम। ओके। चलिए फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी विस्कोसिटी क्या होती है, किसी को पता है। मैम जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में। यस वेरी गुड, ये एक इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फ्रिक्शन जो बोल रहे हो आप, वेरी गुड, ये भी बोल सकते हो, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दी लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ऐसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। या सिंपल भाषा में आप ये भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो एक चीज मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, इस पे मैं क्या करूंगी, दो अलग अलग विस्कोसिटी के मटेरियल यूज करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं। एक पे मैंने रख लिया यहाँ पे हनी, ठीक है, ये मेरा हनी है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ रखा है वाटर। अब मुझे ये बताओ, बॉटम पे सबसे पहले क्या पहुंचेगा, बॉटम पे कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा, हनी की वाटर,
वाटर। यस, वाटर। क्यों? वो हम समझते हैं, दैट द रीजन इज विस्कोसिटी। ओके, अब वो है क्या चीज वो देखो, वो समझो, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी क्या चीज है। वाटर को हम मानते हैं कि वो लेयर्स में फ्लो करता है, ठीक है। तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। मान लीजिए आपके पास ऐसे है, ये 2 3 4 लेयर्स ले ली मैंने, और नीचे वाली जो लेयर है वो स्टेशनरी है, मतलब कि मान लो कि आपके पास जमीन है या जो नीचे कुछ भी सॉलिड है, ये स्टेशनरी है। तो क्या होगा, इसके साथ जो जस्ट ऊपर इसके फ्लूइड होगा उसकी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल वेलोसिटी होगी, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि फ्लूइड फ्री हो जाएगा। नीचे वाला सरफेस उसको पकड़ के रखना चाहता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे उस पे जो है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होता जा रहा है, तो क्या है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है। अभी क्या होगा, अभी आप देख पा रहे हो कि एक की वेलोसिटी मान लो कि है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है ये, और इसके नीचे वाला है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू लेयर्स। जब रिलेटिव मोशन होता है बेटा, तो क्या होता है कि जो मान लीजिए ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही थी, उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, तो नीचे वाली लेयर उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, ठीक है। वो क्या है, उसको पकड़ के रखना चाहती है, लेयर को आगे नहीं जाने देना चाहती है, ठीक है। और आपके पास न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा हो, तो क्या होगा, अगर ये लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली के ऊपर क्या है, आगे की तरफ फोर्स लगाती है। यानी जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन था, जैसे आप समझ पा रहे हो कि रिलेटिव मोशन है, तो नीचे वाले की वजह से ऊपर वाले पे पीछे फोर्स लग रहा है, और ऊपर वाले की वजह से नीचे वाले पे थोड़ा आगे फोर्स लग रहा है, तो इनके रिलेटिव मोशन को ये कम कर रहा है। यानी कि फ्लो है, जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो, जो फ्लो है उसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मल उसमें भी समझ सकते हो। ये जो फोर्सेस आएंगे बेटा, इनको बोलते हैं विस्कस फोर्स। दीज आर कॉल्ड विस्कस फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो दो लेयर्स आपस में स्लाइड कर रही है, उसके फ्लो को रेजिस्टेंस जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपली इस डायग्राम से समझ लो कि ये वाली जो लेयर है, नीचे वाली जो ये लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है पीछे की तरफ, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज विस्कोसिटी। समझ में आई बात? हाँ जी, जिस डायरेक्शन में बेटा प्रेशर हाई होता है उससे लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है ज्योति? हाँ जी, विस्कोसिटी समझ में आया बेटा? ये जो विस्कस Yes, फोर्स ma'am. हो रहा है, ये जो है लेयर्स के रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो हनी है उसमें जो है ये विस्कस फोर्स ज्यादा है, ये हर जगह है फ्लूइड में, सारी लेयर्स के बीच में है, ठीक है। उसके फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, ये विस्कोसिटी होता है, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड आपके पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो हमने कर ही लिया क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझो क्या है। हाँ जी, समझ में आ गया ज्योति बेटा आपका प्रॉब्लम आपको? हाँ जी, देखो मैं मान लेती हूँ ये मेरा स्टेशनरी है, तो अभी मैंने आपको बताया इसके साथ वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे आगे लेयर्स जाएंगी वेलोसिटी बढ़ रही है। मैं मान लेती हूँ इस पर्टिकुलर लेयर को, ये मान लीजिए जो है z डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी v है। अब जब मैं ऊपर जा रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये dz है, और यहाँ वेलोसिटी dv v प्लस dv होगी। वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस में dv। थोड़ी सी वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर पे जाते हुए बढ़ गई, कितनी होगी, v प्लस में dv, ठीक है। तो जो dv बाय dz है, dv बाय dz जो है, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया कि z डिस्टेंस, आपने जब dz डिस्टेंस मूव किया है तब वेलोसिटी जो चेंज हुई है dv, तो उनका जो रेशियो है dv बाय dz, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आई बात? हाँ जी,
हाँ यस जी मैम। देखिए, अब मैं क्या, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो ये लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक पीछे की तरफ क्या लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कस जो फोर्स है बेटा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लेयर्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय में dz। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो माइनस ईटा a dv बाय में dz, और ये ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो सुना ही होगा सबने। ठीक है, यस मैम। आप यूनिट निकाल सकते हो, ये आएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप देखो, निकाल के देखो क्या है, F इंटू डी जेड बाय डीवी, और नीचे कितना आ जाएगा, एरिया। ठीक है, तो फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, डी जेड की मीटर, डी जेड क्या डिस्टेंस है, और डीवी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो नीचे मीटर स्क्वायर है और नीचे एक पर सेकेंड है, वो ऊपर सेकेंड चला जाएगा। तो ये आपके पास एसआई यूनिट होती है बेटा। ठीक है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, पॉइजली नाम से आपके बुक्स में लिखा होगा, POISEU, बड़ी ही टफ सी स्पेलिंग है इसकी, SEUILLE। दिस इज वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइजली। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट जो है, हाँ जी अभी बताती हूँ नेगेटिव साइन का भी आपको। सीजीएस यूनिट क्या कहती है, वन डायन, वन नहीं लगाऊ, वन तो मैंने वहां लगाया था, वन डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लगा लो, वन डायन डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेटा वन पॉइज। ठीक है, यानी कि वन पॉइजली यानी वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितने आपके पास पॉइज होते हैं, 10 पॉइज होते हैं। ये चीजें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में बाई चांस उलझा दें आपको, यूनिट्स का थोड़ा पता होना चाहिए। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ML-1 T-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, हाँ जी, जो नेगेटिव साइन का पूछ रहा था बेटा, देखिए लेयर्स का मोशन है फॉरवर्ड, और जो विस्कस फोर्स लगता है वो पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि ये आपके पास बैकवर्ड फोर्स है, पीछे की तरफ लग रहा है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। क्लियर है सबको, यस समझ में आया? अच्छा, न्यूमेरिकल करने का मन कर रहा है? यस मैम। चलो फिर ये वाला करते हैं। मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर थिक लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल। ये क्या कह रहा है, इसमें कैस्टर ऑयल है, कितना है ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, और इन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक मेटल प्लेट रखा है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मेटल प्लेट रखा होगा। तो ये बोल रहा है इफ अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज नीडेड टू मूव द प्लेट, 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो मूव कर जाए। वो मूव कब करेगी, जब ये फोर्स आपके पास विस्कस फोर्स के इक्वल होएगा, नहीं तो मूव ही नहीं करेगी, या तो विस्कस फोर्स से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, तो चलो ये चीज समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्या बोला है, जो वेलोसिटी है प्लेट की वो क्या आई, 3 इंटू में 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। सबसे पहले विस्कस फोर्स आपको पता है क्या होता है, माइनस ईटा ए डीवी बाय डीजेड। एरिया का जो कांटेक्ट है प्लेट के साथ वो भी दे रखा है, कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा, अब मुझे निकालना था, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो बेटा, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको वैसे भी पता है कि विस्कस फोर्स बैकवर्ड फोर्स है। तो ईटा निकालना है, वो क्या हो जाएगा, कितना होएगा, इसको इधर रखोगे तो
फोर्स बाय में एरिया इंटू में डीवी बाई डीजेड, यही होगा। तो फोर्स गिवन है कि इतना फोर्स लगाया 2.5 न्यूटन, तब वो मूव की, तो दैट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। और एरिया क्या है जो गिवन है, ये वाला एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट प्लेट का कितना है, डीवी बाई डीजेड का थोड़ा सा समस्या रह गया, वो हमको निकालना है। अच्छा, डीवी बाई डीजेड इस लेयर से, अगर इस लेयर से मैं इस लेयर तक मूव करी हूं तो वेलोसिटी का चेंज कितना है। यहाँ वेलोसिटी देखो 3 इंटू 10⁻⁻2 है, और यहाँ वेलोसिटी ये स्टेशनरी है, जो ग्राउंड है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ वेलोसिटी है 0। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस आपके पास चलना पड़ा आपको, ये dz हो जाएगा। तो dv कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 10⁻⁻2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में ये डिस्टेंस 0.25 इंटू 10⁻⁻3 है क्या, -3। ये यहाँ पुट कर लो सारी चीजें। फोर्स 2.5 है, एरिया कितना है 2.5 इंटू में 10⁻⁻4 है, और dv बाई dz, ये आप ऐसे लिख सकते हो। किसी का आंसर आया? हाँ जी, ये आपके पास लगभग आंसर आएगा बेटा 0.083 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मैच कर लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्लियर है सबको? मतलब इसमें जो ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि आप ग्रेडियंट निकालना समझे सबसे पहले, तो कैसे आप निकालेंगे। क्लियर हो गया? यस और नो? यस मैम। ऐसे उदास उदास क्यों बोल रहे हो, समझ में आ गया ना पक्का? अच्छा चलो इसका बताओ फिर, आंसर समझ में आ गया तो। विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज, कि आपके पास जो हम ग्राउंड को स्टेशनरी मान रहे हैं, तो कैसे कैसे जा रहा था, पहले कम वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, ऐसे ही हो रहा था ना। अब ट्यूब का केस क्या है, ये दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, यानी जो ट्यूब के साथ कांटेक्ट में है फ्लूइड वो 0 है, और जैसे जैसे उससे आगे फ्लूइड जाएगा वो क्या होएगा, फ्री होता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बेटा सी ऑप्शन आएगा, यहाँ बढ़ते Yes. बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम सेंटर पे हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, मैम। ठीक है, तो मैम एक यहाँ बार आंसर दिखाना पीछे वाले क्वेश्चन का। आ गया आपका आंसर? यस मैम। चलो वेरी गुड। ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि फ्लूइड के साथ टच में जो है उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उससे आगे थोड़ा बढ़ेगी, फिर उससे आगे थोड़ा और बढ़ेगी, फिर थोड़ा और बढ़ेगी। ठीक है, सेंटर में मैक्सिमम, फिर कम होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी बेटा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम रहेगी सेंटर में। क्लियर है सबको? अच्छा, और क्वेश्चन तो अभी अपना टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम ही करते हैं। आज के लेक्चर में किसी को कोई समस्या है तो पूछो बेटा।